न्यूज देंगे। डोंट वेस्ट द मैसेज। गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखते हैं परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा हमसे क्या बातें करने जा रहे हैं। और आज का हमारा विषय है मिस्र की क्षणिक सुख सुविधाएं। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 25 से 26 में लिखा है कि उसने पाप के क्षणिक सुखों का आनंद लेने के बजाय परमेश्वर के लोगों के साथ दुर्व्यवहार सहना चुना। उसने मसीह के कारण अपमान को मिस्र के खजानों से अधिक मूल्यवान माना, क्योंकि वह अपने पुरस्कार की ओर देख रहा था। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन में बता रहा है कि मूसा की कहानी विश्व भर में परमेश्वर की महिमा के लिए प्रसिद्ध है। वो एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे परमेश्वर ने एक मनुष्य के माध्यम से अपनी शक्ति दिखाने के लिए इस कहानी को इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोग इस बाइबल की कथा का महत्व नहीं समझते हैं, जो एक सुंदर उदाहरण आज हमें बता रहा है कि जब आप इस संसार में के क्षणिक सुखों को ठुकराते हैं, यानी कि इस संसार की अभिलाषाओं को, जो सुख, जो अभिलाषाएं हैं, उनको जब आप ठुकराते हैं, मोमेंटरी जो चीजें हैं, तो परमेश्वर आपको अपने राज्य के लिए महान शक्ति से उपयोग कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा ने जब मिस्र को छोड़ा, तब वह एक बहुत बड़ी पोस्ट पे था मिस्र देश में। वो एक राज्य के परिवार में रहा, पला बड़ा था। उसके पास बहुत ज्ञान था, बहुत बुद्धि थी, और वो ऐसी एक स्थिति में था कि जहाँ पे वो एक राजा के जैसा वहां पे रह सकता था, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक थी, प्राचीन मिस्र। यानी कि मिस्र देश में वो अपनी लाइफ को अच्छे से सेटल कर सकता था। लेकिन बाइबल यहाँ पे बताती है कि उसने थोड़े टाइम के उस सुख को, जो वो उस मिस्र देश में से वो प्राप्त कर सकता था, उसने उसको त्यागा और उसने मसीह के पीछे चलने की चॉइस की। इसके बावजूद बाइबल इसे सब कुछ पाप के क्षणिक सुखों के रूप में वर्णित करती है। कल्पना कीजिए कि बिना परमेश्वर के कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी संपत्ति हो, उसका कोई अर्थ नहीं है, वो निरर्थक है। और मूसा ने मसीह के लिए अपमान को मिस्र के सभी सोने, हीरे, चांदी और वहां के हर एक भव्यताएं और शक्ति से भी कहीं अधिक मूल्यवान जाना। प्रेज द लॉर्ड। और एक मसीह के रूप में इस पृथ्वी के थोड़े से सुखों को आप आज से पीछे छोड़ दें और मसीह यीशु में अनंत पुरस्कार को पाने के लिए उसमें चलते रहें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो पुरस्कार वो अधिक मूल्यवान है, मसीह में रहना और मसीह के पीछे चलना और अपनी कॉलिंग को, अपनी डेस्टिनी को पूरा करना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों बहनों। सो आज की स्टोरी, आज का ये वचन हमें ये बता रहा है कि आज से आप आपके क्षणिक सुखों को त्याग दीजिए और उस पुरस्कार के लिए आगे बढ़ते रहिए जो यीशु मसीह में परमेश्वर ने आपके लिए रखे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को करेंगे। इस संसार के क्षणिक सुख मेरे जीवन का केंद्र नहीं है। धन और स्थिति का कोई मतलब नहीं जब तक परमेश्वर शामिल ना हो। इसलिए मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अब से मेरा जीवन और भी अधिक राज्य केंद्रित होगा, यीशु के नाम में। आमीन। गुड न्यूज टू यू एंड गॉड ब्लेस यू।